नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे वर्डों की मीनिंग को भी जानेंगे। और इस स्टोरी में देखेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है टू पॉट्स यानी दो बर्तन। टू पॉट्स यानी दो बर्तन। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले। देयर वाज मीन्स था ए स्मॉल विलेज यानी बहुत पहले यानी बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। स्मॉल विलेज यानी छोटा सा गांव। इट हैड ए ब्यूटीफुल स्ट्रीम। इसमें यानी इस गांव में ए ब्यूटीफुल स्ट्रीम एक सुंदर धारा थी, यानी इस गांव से एक सुंदर धारा बहती थी। दैट फॉलोड यानी जो बहती थी बाई ए मीडो एक घास के मैदान से बहती थी। यानी एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक सुंदर धारा थी यानी धारा बहती थी जो बहती थी ए मीडो यानी एक घास के मैदान से होकर बहती थी। वन डे एक दिन टू ओमेन केम देयर यानी पास्ट इंडिफिनिट आया है यहाँ पे। टू ओमेन यानी दो औरत। केम कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, पास्ट इंडिफिनिट प्रयोग किया गया है। दो औरतें यानी केम देयर माने आई, केम माने आई, देयर माने वहाँ। टू फिल यानी भरने के लिए, देयर पॉट्स यानी अपने बर्तनों को, विथ वाटर यानी पानी से। एक दिन दो औरतें वहाँ पानी भरने के लिए यानी अपने बर्तनों को पानी से भरने के लिए वहाँ आई। व्हाइल फिलिंग द पॉट्स, व्हाइल फिलिंग यानी पानी भरते हुए। व्हाइल फिलिंग द पॉट्स यानी पानी को, बर्तनों को भरते हुए। दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे स्टार्टेड वे करने लगी, टॉकिंग माने बातें, वे बातें करने लगी यानी बातें करना शुरू कर दी। दे बिकम सो इंग्रॉस्ड इन टॉकिंग, दे बिकम यानी वह हो गई, वे हो गई, बिकम माने हो गई, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे वे प्रयोग किया गया है। सो इतना यानी सो में से यहाँ इतना होगा। दे बिकम यानी वे हो गई, सो माने इतना, इंग्रॉस्ड माने होता है मग्न, इन टॉकिंग यानी बात करने में, वे बात करने में इतना मग्न हो गई। दैट कि दे वेंट होम विदाउट देयर पॉट, दे वेंट दैट कि वे बात करने में इतना मग्न हो गई। दैट कि दे वेंट यानी वे वापस आ गई, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट है। दे वेंट वे वापस आ गई, होम यानी घर पर, विदाउट देयर पॉट यानी बिना बर्तनों के, यानी वह अपने घर पर बिना बर्तनों के वापस आ गई। वन पॉट वाज मेड ऑफ ब्रेस, वन पॉट यानी एक बर्तन, वाज मेड यानी बना था, ऑफ ब्रेस यानी पीतल का, ब्रेस मीन्स होता है पीतल, एक बर्तन पीतल का बना था। एंड द अदर ऑफ क्ले और दूसरा मिट्टी का। एक बर्तन पीतल का बना था जबकि दूसरा बर्तन मिट्टी का बना था। एज द टाइड रोज यानी जब तेज ज्वार आया, यानी तेज ज्वार बहने लगी, जब पानी में तेज ज्वार आ गया। रोज माने उठा, तेज ज्वार उठा। द वाटर कैरिड ऑफ बोथ द पॉट ड्रीम स्ट्रीम, द वाटर यानी पानी, कैरिड ऑफ यानी ले गया, बोथ माने दोनों को, द पॉट यानी बर्तनों को, यानी पानी दोनों बर्तनों को ले गया, डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की ओर। पानी जो है दोनों बर्तनों को नीचे की ओर ले गया। द क्ले यानी मिट्टी, द क्ले पॉट यानी मिट्टी का बर्तन, स्ट्रगल यानी संघर्ष कर रहा था। टू कीप यानी रखने का, इटसेल्फ यानी स्वयं को, अवे यानी दूर, फ्रॉम द ब्रेस पॉट यानी मिट्टी का बर्तन संघर्ष कर रहा था रखने को, इटसेल्फ यानी स्वयं को, अवे माने दूर, फ्रॉम द ब्रेस पॉट यानी पीतल के बर्तन से स्वयं को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी का बर्तन स्वयं को पीतल के बर्तन से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। सीइंग दिस यह देखकर, द ब्रेस पॉट आस्क्ड यानी
पीतल के बर्तन ने पूछा, व्हाई आर यू स्टेइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम मी। व्हाई आर यू स्टेइंग, तुम क्यों जा रहे हो, अवे यानी दूर, फ्रॉम मी यानी मुझसे, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। स्टेइंग माने ठहर रहे हो या फिर जा रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। आई विल नॉट स्ट्राइक यू, आई विल नॉट स्ट्राइक, स्ट्राइक मैंने मारूंगा, यू मैंने तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नॉट मिस नहीं, मैं तुम्हें स्ट्राइक यानी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। द क्ले पॉट रिप्लाइड यानी मिट्टी के बर्तन ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया। आई नो मैं जानता हूँ, इफ़ आई केम टू क्लोज टू यू, इफ़ आई कम यदि मैं आता हूँ, टू क्लोज यू यानी तुम्हारे पास, टू यू, टू क्लोज यानी पास, टू यू यानी तुम्हारे पास, यदि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आई विल ब्रेक मैं टूट जाऊँगा, यानी यदि मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं टूट जाऊँगा। यानी मिट्टी का बर्तन कह रहा है कि अगर मैं पीतल के बर्तन से कह रहा है कि अगर मैं पीतल तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं टूट जाऊँगा। यू आर टू टफ यानी तुम बहुत मजबूत हो, यानी तुम बहुत मजबूत हो, टफ मीन्स होता है मजबूत, टू माने भी, टू माने बहुत। एंड आई एम सो वीक, आई माने मैं, एम माने हूँ, सो वीक यानी बहुत कमज़ोर, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वेदर यानी जब चाहे, आई हीट यू, आई हीट यू चाहे मैं तुम्हें मारूँ, आर यू हीट यू चाहे तुम मुझे मारो, आई शैल बी वन टू सफ़र यानी मैं ही टूटूंगा, आई विल बी वन टू सफ़र यानी चाहे तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें मारूं, लेकिन मुझे ही झेलना पड़ेगा, यानी मैं ही पीड़ित होऊंगा, सफ़र में पीड़ित होऊंगा यानी टूट जाऊंगा। यानी पीतल का बर्तन चाहे इसको मिट्टी के बर्तन को मारे या फिर मिट्टी का बर्तन पीतल के बर्तन को मारे, लेकिन टूटेगा तो मिट्टी का बर्तन ही, तो वही कर रहा है। द ब्रेस पॉट यानी पीतल के बर्तन ने कुड ओनली नॉड इन एग्रीमेंट यानी कुड ओनली नॉड यानी हिला दिया, इन एग्रीमेंट नॉड में होता है सिर हिलाना, सिर हिला दिया, इन एग्रीमेंट यानी सहमति में, यानी मिट्टी के बर्तन ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। यहाँ देखिएगा मोरल लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कैन नॉट कीप कंपनी, द स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड द वीक और कमज़ोर, कैन नॉट यानी नहीं रह सकते, कीप यानी साथ, कीप कंपनी यानी कंपनी में से होता है साथ, यानी मजबूत और कमज़ोर एक साथ नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।